अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू असल बात। नाजरीन, बात करते हैं रूस के 5th जनरेशन Su-57 फाइटर जेट की। जैसा कि आप जानते हैं कि ये रूस का सबसे जदीद फाइटर जेट है, लेकिन इसकी अब तक बदकिस्मती ये थी कि रूस को इसका कोई गाहक नहीं मिल रहा था, इसका कोई खरीदार था ही नहीं। जैसा कि अमेरिका ने अपना F-35 कई ममालिक को बेचा है, इस तरह रूस का Su-57 मार्केट में अपनी जगह नहीं बना पाया। इसका मतलब ये नहीं कि इस फाइटर जेट में कोई कमी होगी, इसकी वजह यह है कि डिफेंस मार्केट पर अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज का कब्जा है। 30 से 32 ममालिक तो नेटो वाले निकाल दो जो रूस का इक्विपमेंट नहीं खरीद सकते। इसके अलावा भी अमेरिका का काफ़ी ममालिक पर इन्फ्लुएंस है जो चाहते हुए भी रूस की इस इक्विपमेंट को खरीद नहीं सकते। तो इस तरह एक बड़ी मार्केट अमेरिका ने ग्रैब की हुई है, और जो ममालिक अमेरिका के इन्फ्लुएंस में नहीं आते, या तो इन्हें ऐसे फाइटर जेट्स की ज़रूरत नहीं है या फिर इनके पास इतनी दौलत नहीं है कि ऐसे फाइटर जेट्स खरीद सके। तो ऐसे में ऐसी खबर का जंगल में आग की तरह फैल जाना कि एक मुल्क ऐसा भी है जो रूस का ये फाइटर जेट खरीद रहा है या खरीद चुका है, ये नाज़रीन वाकई ये एक शॉकिंग न्यूज़ है। हुआ ये है कि एरो इंडिया 2025 में इंडिया की जानिब से एक नुमाइश मुनक्किद की गई थी जिसमें रूस ने भी हिस्सा लिया और इसमें अपना Su-57 नुमाइश के लिए रखा। इसी दौरान रूस की दिफाई कंपनी रोज़ेबरोन एक्सपोर्ट के सरबराह ने ऐलान किया है कि इनका Su-57 पहली बार 2025 में एक दूसरे मुल्क को फराहम किया जाएगा। याद रहे, इससे पहले 2024 के आखिर में हल्का सा इशारा दिया था कि इनका Su-57 के लिए मुतअद्दिद मुआहदे तय पा चुके हैं। तो किस मुल्क ने रूस का ये फाइटर जेट खरीदा, ये अभी तक रूस ने रिवील नहीं किया था। इस मुल्क का नाम खुफिया रखा गया था, और खुफिया रखने का मतलब जाहिर है अमेरिका की वो टांग है जो हर जगह वो अड़ा देता है। इस मुल्क का नाम खुफिया रखा गया है दिफाई तज्जिया निगारों के मुताबिक यही था कि रूस के पास से ये फाइटर जेट अल्जीरिया खरीदेगा या फिर इंडिया। इस हवाले से अल्जीरिया पोटेंशियल बायर था, और ऐसे ही हुआ। अल्जीरिया ने कन्फर्म भी कर दिया है कि वो रूस का Su-57 खरीद रहा है। अब इसमें हैरत की बात नहीं है कि अलजायर क्यों खरीद रहा है, क्योंकि अलजायर का रूस के साथ तवील अरसे से ताल्लुक रहा है और इसके फौजी साजो सामान का बुनियादी सप्लायर भी रहा है। अलजायर के पास पहले ही रूसी फौजी साजो सामान के एक वसी रेंज मौजूद है, जिसमें Su-35 जेट्स, MiG-29 और Su-24 और S-300 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। Su-57 के इजाफे से अलजायर एयरफोर्स की सलाहियतों में नुमाया इजाफा होगा, जिससे मुल्क की हैसियत अफ्रीका की सबसे ताकतवर फिजाइया में से एक के तौर पर मजीद मजबूत होगी। Su-57 को अमेरिका के F-35 लाइटनिंग II और चीन के J-20 जैसे 5वीं नस्ल के तैयारों के मुकाबले के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये अपनी जदीद स्टेलथ सलाहियतों, सुपर मैनुअलिटी और जदीद तरीन एवियोनिक्स की वजह से नुमाया है। गरचा अलजायर के मुआहदे की मखसूस शराइत खफी हैं, लेकिन ये इशारा दिया गया है कि Su-57 का एक्सपोर्ट वर्जन मगरबी हम मनसूबों खास तौर पर F-35 के मुकाबले में काफ़ी सस्ता होगा। ये खरीदारी अलजायर की जारी फौजी जदीद कारी की कोशिशों का हिस्सा है, जिसका मकसद इलाकाई फ़िज़ाई बरतरी बरकरार रखना और अपनी दफाई सलाहियतों को मजबूत करना है। दोस्तों, मास्को तवील अरसे से Su-57 की बैनुल अक़वामी मार्केट में मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और इसने तुर्की और हिंदुस्तान जैसे ममालिक को भी अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिशें की हैं। 2019 में रूसी सदर ने ज़ाती तौर पर तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान को Su-57 का मुज़ाहिरा कराया, जिससे ये क़यास आराई हुई कि तुर्की इस तैयारे को अमेरिका के F-35 प्रोग्राम के मुतबादल के तौर पर ले सकता है। ताहम कोई मुआहदा तय नहीं पाया। Su-57, जिसे नेटो की जानिब से फाइनल का नाम दिया गया है, ये रूस की सफाई कंपनी का तैयार करता है कि मल्टी रोल लड़ाका तैयारा है। इसने पहली परवाज़ 2010 में की। 2020 में इसे सर्विस में शामिल किया गया। तकरीबन $50 मिलियन की यूनिट लागत के साथ Su-57 को फ़िज़ाई बरतरी, ज़मीनी हमला, जासूसी और स्ट्राइक जैसे मुख्तलिफ मिशनों के लिए डिज़ाइन किया गया। ये तैयारा स्टेलथ टेक्नोलॉजी और जदीद एवानिक से लैस है, जिससे F-35 जैसे दीगर नई नस्ल के लड़ाका तैयारों के साथ मुकाबला करने की सलाहियत फराहम करते हैं। Su-57 2 टर्बो इंजनों से चलता है, जिसमें आफ्टर बर्नर और फैक्टर थ्रस्ट नोजल्स हैं जो इसे गैर मामूली मैन्यूबिलिटी फराहम करते हैं। इसके मौजूद वर्जन में सेंट्रल AL-41 इंजन इस्तेमाल हो रहे हैं, जबकि मुस्तकबिल में Su-57 को ज़्यादा ताकतवर है और ये 30 इंजनों से लैस किया जाएगा। ये इंजन Su-57 को मार्क 2.4 की स्पीड देंगे, जो कि तकरीबन 2600 किलोमीटर फी घंटा बनती है।
और 1800 किलोमीटर की रेंज फराहम करने की सलाहियत देंगे, जिससे इस तैयारे की परवाज़ 5 घंटे मज़ीद बढ़ जाएगी। Su-57 का वेपन बुनियादी तौर पर इंटरनल है ताकि रेडार की निशानदेही को कम किया जा सके। इसके अलावा इसके परों के दरमियान 2 वेपन्स भी हैं और इसके नीचे 6 पायलन हैं जो मुख्तलिफ किस्म के इस्लाह मशमूल जोहरिया तैयारे ले जाने की सलाहियत रखते हैं, जिससे स्ट्रेटेजिक रिटर्नेंस मिशंस के लिए और स्टाइल प्लेटफॉर्म बनाते हैं। Su-57 की एक अहम और SR रेडार तवील एवियोनिक्स हैं। ख़ास तौर पर एहसास 1-to-1 खसूसियत इसके जदीद रेंज के अहदाफ का लगाने एक साथ कई खतरात से निपटने की सलाहियत फराहम करता है, जबकि स्टेलथ को बरकरार भी रखता है। दोस्तों, अगर इस फाइटर जेट का अगला कोई ख़रीदार हो सकता है तो वो भारत ही होगा, क्योंकि भारत को इस वक्त 5th जनरेशन फाइटर जेट की अशद ज़रूरत है और भारत का अपना 5th जनरेशन जेट जल्दी बनने वाला नहीं है और भारत के पास ऑप्शन 2 ही हैं, एक है 35 और Su-57, और मेरे ख्याल से भारत F-35 लेने से कतरा रहा है क्योंकि इसमें बहुत से टेक्निकल फेलियर्स आ चुके हैं, जबकि Su-57 भी भारत का कहना था कि इसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा, जबकि इससे पहले भारत Su-57 प्रोजेक्ट का हिस्सा भी रह चुका है, जो कि भारत ने महंगा प्रोजेक्ट कहकर छोड़ दिया था। लेकिन Su-57 की ऑप्शन अब भी भारत के लिए खुली है अगर वो इसे लेना चाहे तो। नाज़रीन, इस बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।